प्रिय छात्रों, यूट्यूब चैनल संसिद्धि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स के क्रम में प्यारे बच्चों, आज जो आपके लिए है वो है क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने जा रहे हैं और उसका एक एक्सरसाइज खत्म हो गया है 7.1। अब हमें दूसरे एक्सरसाइज को लगाना है यानी 7.2 को, और उसके लिए उसको लगाने से पहले हमको क्या जानना होगा, उसका बेस यानी फार्मूला। तो फार्मूले के लिए देखिए प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फार्मूला जो जानना है वो है विभाजन सूत्र। तो जहाँ तक विभाजन सूत्र की बात आती है प्यारे बच्चों, तो वहाँ हम 3 तरह का विभाजन देखेंगे, 1, 2, 3। पहला है अंतः विभाजन। अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक। दूसरा है बाह्यता विभाजन बिंदु का निर्देशांक। बिंदु का निर्देशांक। और तीसरा है प्यारे बच्चों मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो आइए प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम लोग सबसे पहला जो हमको ज्ञात करना है वो है अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक। तो वो कैसे है वो आप लोग जानेंगे। यहाँ वो किस तरह है, वो इस तरह, हेडिंग कुछ इस तरह होगा प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो वो कुछ इस तरह होगा प्यारे बच्चों, x डैश, y डैश, ये प्यारे बच्चों ऑरिजिन है, मूल बिंदु, और मूल बिंदु का निर्देशांक आपको पता है क्या होता है, 0, 0। यह ऑप्शन में आ सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो प्यारे बच्चों मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है। अब देखिए हमको करना क्या है, दो बिंदु आपको लेना होगा। दो बिंदु यानी पहला बिंदु ये हो गया और दूसरा बिंदु ये हो गया। मान लीजिए ये बिंदु ए है प्यारे बच्चों और ये है बिंदु बी। अब इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या हो गया, ए बी हो गया प्यारे बच्चों। मान लीजिए ए का निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बिंदु बी का निर्देशांक है x2 y2। तो देखिए मान लीजिए अब हमें यहाँ पढ़ना क्या है प्यारे बच्चों, हमें पढ़ना है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो अंतः विभाजित कौन सा बिंदु करेगा, अंतः विभाजित बिंदु वह बिंदु होगा जो रेखा AB पर होगा और रेखा AB के अंदर होगा, रेखा AB के बीच में कहीं होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है P प्यारे बच्चों,
जो रेखा ए बी को m1 अनुपात m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए ए पी की लंबाई हो गई m1x और पी बी की लंबाई हो गई m2x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये निकालना होगा कि बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना होगा कि बिंदु P रेखाखंड AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए, तो उसके लिए हमको क्या निकालना होगा, AP अपान PB, यानी बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो AP को हमने क्या माना है, m1x अपान PB क्या है, m2x, x कट गया, यानी रेशियो क्या आ गया, AP रेशियो PB इज इक्वल टू m1 रेशियो m2। तो प्यारे बच्चों ये अनुपात क्या आया, यानी कि बिंदु P अंतः विभाजन बिंदु P रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रहा है। तो देखिए सारे A का निर्देशांक है x1 y1, B का निर्देशांक है x2 y2। तो अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा प्यारे बच्चों, अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक, अंतः विभाजन बिंदु P का निर्देशांक P का निर्देशांक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, P का जो भुज होगा वो होगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, और कोटि होगा बिंदु P का, अंतः विभाजन बिंदु P का कोटि होगा प्यारे बच्चों m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपान m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा हम लोगों का क्या है, दूसरा है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। तो प्यारे बच्चों देखिए वाह्यता विभाजन, x डैश y डैश, और ये हुआ आपका ऑरिजिन। अब दो बिंदु प्यारे बच्चों A और B, A ये पहला बिंदु हो गया, B दूसरा बिंदु हो गया। अब देखिए A का निर्देशांक मान लीजिए वही x1 y1 और B का निर्देशांक x2 y2 प्यारे बच्चों। अब इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या हुआ, AB। क्या हो गया प्यारे बच्चों, AB हो गया।
अब हमें निकालना क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड यानी AB को वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, यानी कोई बिंदु ऐसा है जो रेखाखंड AB को वाह्यता विभाजित कर रहा है। इसका मतलब जो विभाजन बिंदु है वो रेखा AB पर जरूर है प्यारे बच्चों, लेकिन रेखा AB के बाहर है। तो हम क्या करते हैं, AB को और बढ़ा देते हैं और यहाँ हम बिंदु P कर देते हैं। तो बिंदु P जो है रेखा AB को वाह्यता विभाजित कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर ऐसा है तो हमको दो अनुपात चाहिए, यानी बिंदु P रेखाखंड AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बिंदु P रेखाखंड AB को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। उसके लिए पिछले वाले फिगर की तरह हम मान लेते हैं कि AP की लंबाई है m1x और प्यारे बच्चों BP की लंबाई मान लेते हैं m2x। फिर एक बार हम वही करते हैं, क्या करते हैं कि बिंदु P रेखाखंड AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है वो निकालना होगा। तो उसके लिए देखिए हम क्या निकालेंगे, AP अपान PB। तो AP क्या है प्यारे बच्चों, AP है m1x अपान PB क्या है प्यारे बच्चों, PB है m2x। PB क्या है प्यारे बच्चों, m2x। तो x से x कैंसिल हो गया, क्या मिला, AP अनुपात PB बराबर m1 अनुपात m2। अब देखिए वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक, वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक P का निर्देशांक क्या होगा प्यारे बच्चों, वाह्यता विभाजन है। तो देखिए m1x2 माइनस m2x1 होल अपान m1 माइनस m2। प्यारे बच्चों ये तो भुज हुआ और वाह्यता विभाजन बिंदु का कोटि क्या होगा, इसी क्रम में होगा और वो होगा m1y2 माइनस m2y1 अपान m1 माइनस m2। तो हमारा दो टॉपिक कंप्लीट हुआ सूत्र का। तीसरे टॉपिक में हम लोग आते हैं और वो है मध्य बिंदु का टॉपिक। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक ये हमारी तीसरी टॉपिक है प्यारे बच्चों। तो देखिए x डैश, y डैश, इट इज ऑरिजिन। तो देखिए दो बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड फिर आपको यहां लेना होगा A एंड B। तो A और B को मिलाने वाला रेखाखंड क्या हो गया प्यारे बच्चों, AB हो गया। सपोज कर लीजिए कि A का निर्देशांक है x1 y1 और B का निर्देशांक है x2 y2। अब मान लीजिए रेखा AB पर कोई बिंदु P है जो कि AB का मध्य बिंदु है। AB का क्या है, मध्य बिंदु है प्यारे बच्चों।
और अगर मध्य बिंदु है प्यारे बच्चों तो जितना AP होगा उतना ही PB होगा, है ना। तो जितना AP होगा उतना ही क्या होगा, PB होगा, दोनों इक्वल होगा प्यारे बच्चों। अब हमें फिर यहां निकालना होगा कि बिंदु P रेखाखंड AB का भले मध्य बिंदु है लेकिन रेखाखंड AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, दोनों पक्षों में PB से भाग कर दीजिए। तो AP अपान PB इज इक्वल टू PB अपान PB। तो ये तो प्यारे बच्चों कट जाएगा, यानी 1:1 आ जाएगा। यानी AP रेशियो PB बराबर आ गया 1:1। ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए मध्य बिंदु P का निर्देशांक हमें निकालना है, रेशियो हमें पता हो गया कितना है कि 1:1। अब देखिए बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P का निर्देशांक। तो देखिए बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को 1:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु अर्थात मध्य बिंदु P का कोऑर्डिनेट तो अंतः विभाजित कर रहा है और रेशियो कितना है 1:1, यानी m1 भी 1 है m2 भी 1 है और ये बिंदु तो आपके पास है x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला हमारा क्या था अंतः विभाजन का, m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपान m1 प्लस m2 और कोटि क्या था अंतः विभाजन का m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपान m1 प्लस m2। अब जहां तक बात है बिंदुओं की x1 y1 x2 y2 तो वो तो आपका सार्वभौमिक है, यहाँ पे x1 x1 ही है, y1 y1 ही है, x2 x2 ही है, y2 y2 ही है, m1 1 है m2 1 है। तो आपको इस फार्मूले में m1 के स्थान पर 1 और m2 के स्थान पर 1 रखना होगा प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा ये P इज इक्वल टू, यानी मध्य बिंदु P हाँ प्यारे बच्चों, तो 1 × x2 प्लस 1 × x1 अपान 1 + 1 कामा 1 × y2 प्लस m2 भी 1 है 1 × y1 अपान 1 + 1। तो देखिए प्यारे बच्चों मध्य बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा, यानी दो बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P का निर्देशांक होगा x2 प्लस x1 अपान 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी जिसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों फार्मूला तो इंड होता है और इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज में।
तो एक्सरसाइज हमारा है 7.2 और उसका पहला क्वेश्चन है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक प्यारे बच्चों ज्ञात कीजिए। किसका निर्देशांक? उस बिंदु का निर्देशांक जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ विभाजन तो उसने कुछ दिया ही नहीं कि अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन। आपसे सीधे पूछा गया कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ आप फ्री हो जाते हो, चाहे अंतः विभाजन लगाओ चाहे बाह्यता विभाजन लगाओ, आपका दोनों ही परिस्थितियों में आंसर सही होगा। वैसे प्यारे बच्चों, अगर दोनों ही अनुपात पॉजिटिव हैं, जैसे 2 है 3 है पॉजिटिव है अंतः विभाजन, दोनों ही निर्देशांक नेगेटिव है, दोनों ही अनुपात -2 -3 अंतः विभाजन, लेकिन एक प्लस और एक माइनस है, वो ये शो करता है कि बाह्यता विभाजन। तो यहाँ हम बिना सोचे समझे क्या कर देते हैं कि अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए, जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब देखिए बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में? 2:3। 2:3 लिख के इसने जो है आपके सामने कुछ नहीं लिखा है, बाह्यता या अंतः। तो दोनों ही अनुपात अगर आपका पॉजिटिव है या दोनों ही नेगेटिव है तो बिना सोचे समझे हम लोग यहाँ अंतः विभाजन का लगा देंगे, क्योंकि अंतः विभाजन का ही ये सिंबल दे रहा है कि दोनों रेशियो या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक तो पहले फार्मूला प्यारे बच्चों, पहले फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2 कामा कोटि क्या होगा अंतः विभाजन बिंदु का? m1y2 प्लस m2y1 होल अपान m1 प्लस m2। और इसी फार्मूले से हम जो है विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला बिंदु है तो x1 y1 ये है, दूसरा बिंदु तो x2 y2 और 2 है m1 और 3 है m2, यानी ये रेशियो आपका m1 है और ये रेशियो m2 है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। m1 है 2 गुणे x2 है 4 प्लस m2 है प्यारे बच्चों यहाँ, प्लस m2 है 3 इंटू x1 -1 होल अपान m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3 कामा m1 2 इंटू y2 प्यारे बच्चों -3 प्लस m2 है 3 इंटू y1 7 अपान m1 प्लस m2, m1 है 2 प्लस m2 है 3। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए ये हो जाएगा 2 चौक 8, 8 में से 3 माइनस कर देंगे प्यारे बच्चों तो 5, 5/5 कामा 7 त्रिक 21 माइनस 6 प्लस 21 माइनस 6 घटेगा चिन्ह बड़े वाले का, यानी 21 में से 6 माइनस कर देंगे 15, 15/5। आइए अब इसको कट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, यानी अंतः विभाजन बिंदु का निर्देशांक आया 1, 3। यही हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, IMP। और क्वेश्चन क्या है कि बिंदु 4 - 1 और -2 - 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक, यानी इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी कि 3 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो देखिए प्यारे बच्चों, दिए गए बिंदु क्या हैं? बिंदु है, एक बिंदु है प्यारे बच्चों 4 - 1 और दूसरा बिंदु है B। इसको मिलाने वाला रेखाखंड AB हो गया और इसका निर्देशांक है -2 - 3। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि रेखा AB पर 2 बिंदु C और D हैं। रेखाखंड AB पर 2 बिंदु C और D हैं जो रेखाखंड AB को सम त्रिभाजित करते हैं, यानी जितना AC होगा उतना ही CD हो जाएगा, उतना ही DB हो जाएगा। तो अगर जैसे हम AC को x सपोज कर लें, AC की लंबाई को, तो CD भी x हो जाएगा और DB भी x हो जाएगा। अभी जैसा कि मान लीजिए ये दोनों बिंदु क्या करते हैं, रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। तो पहले हमें अगर C का निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये निकालना होगा कि बिंदु C रेखाखंड AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी पूरे रेखाखंड AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि AC अनुपात CB हमें चाहिए। तो CB की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं CB की लेंथ हो जाएगी प्यारे बच्चों ये x + x, यानी ये हो जाएगा 2x। और जब हमें D का निर्देशांक निकालना होगा प्यारे बच्चों, तो हमें ये निकालना होगा कि बिंदु D रेखाखंड AB को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो बिंदु D रेखाखंड AB को AD अनुपात DB के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो AD कितना है, AD देखिए प्यारे बच्चों, AD फिर एक बार x + x, यानी AD तो हमारा 2x हुआ। अब देखिए माना बिंदु C तथा D रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसलिए जितना आपका AC होगा सेम उतना CD होगा और सेम उतना ही DB होगा, और जिसको आपने फिगर में सपोज कर लिया है x। हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं,
C का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो C के निर्देशांक के लिए प्यारे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि बिंदु C रेखाखंड AB को किस अनुपात में डिवाइड कर रही है। तो देखिए प्यारे बच्चों, बिंदु C रेखाखंड AB को AC अपान CB के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। बिंदु C रेखा AB को किस अनुपात में? AC अनुपात CB के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो AC कितना है प्यारे बच्चों? x, और CB कितना है? CB फिगर में देखिए प्यारे बच्चों, अपान CB है 2x। तो x से x कैंसिल हो गया, यानी हमें रेशियो क्या मिला? AC रेशियो CB इज इक्वल टू 1:2। अब हम C का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। C के निर्देशांक के लिए क्या है कि देखिए बिंदु 4-1 तथा -2 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में C डिवाइड कर रहा है? 1:2 के अनुपात में विभाजित करने वाला बिंदु, और वो बिंदु क्या है? C है। और बताने की जरूरत नहीं है कि यह अंतः विभाजित करने वाला बिंदु है। C क्या है? रेखाखंड AB को अंतः विभाजित कर रहा है प्यारे बच्चों। तो आप यहां लिख सकते हो कि अनुपात में अंतः विभाजन बिंदु C का निर्देशांक m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों ये तो भुज हुआ, कामा कोटि क्या होगा? m1y2 प्लस m2y1 होल अपान m1 प्लस m2। अब देखिए यहाँ आते हैं, हेल्प लेते हैं। x1 y1 x2 y2 m1 m2, यानी m1 1 है, m2 2 है। m1 1 इंटू x2 है प्यारे बच्चों -2 प्लस m2 2 गुणे x1 है 4 होल अपान 1 प्लस 3 m1 1 इंटू y2 -3 प्लस m2 2 इंटू y1 प्यारे बच्चों y1 -1 होल अपान m1 प्लस m2 1 प्लस 2। आइए सॉल्व करते हैं। तो -2 प्लस 8/3 C का कोऑर्डिनेट है, क्या है प्यारे बच्चों? -2 प्लस 8/3 -2 प्लस 8/3 और कोटि क्या है प्यारे बच्चों? कोटि है -3 -2 -3 -2/3। अब देखिए -2 प्लस 8 घटेगा चिन्ह बड़े वाले का +6/3 कामा -3 -2 ये ऐड होगा चिन्ह बड़े वाले का -5/3।
अब ये होगा 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, यानी सी का कोऑर्डिनेट आ गया प्यारे बच्चों 2 और -5/3। अब देखिए समत्रिभाजित तो एक बिंदु और कर रहा है, वो कौन सा है प्यारे बच्चों? डी। तो देखिए डी के निर्देशांक के लिए अब डी का निर्देशांक अगर हमें बताना है, अंता विभाजित ए भी कर रहा है रेखाखंड ए बी को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्यारे बच्चों हमें ये जानना होगा कि बिंदु डी रेखाखंड ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आइए फिगर देखा जाए कि बिंदु डी रेखाखंड ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है? ए डी अपान डी बी। बिंदु डी जो है रेखाखंड ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू, अब ए डी हमारा ये है पूरा, ए डी है 2x अपान डी बी है प्यारे बच्चों x। तो x से x कैंसिल हो गया, यानी ए डी रेशियो डी बी इज इक्वल टू हो गया 2:1। अब देखिए पॉइंट्स वही है, रेशियो चेंज हो गया हमारा। तो बिंदु क्या है? बिंदु है 4 - 1 और -2 - 3। बिंदु है, बिंदुओं 4 - 1 तथा -2 - 3। को मिलाने वाले रेखाखंड को को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु, अंतः विभाजित करने वाला बिंदु डी है प्यारे बच्चों। डी क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 होल अपान m1 प्लस m2। और अंतः विभाजन बिंदु के कोटि का निर्देशांक होता है प्यारे बच्चों m1y2 प्लस m2y1 होल अपान m1 प्लस m2। ये फार्मूला लग गया आपका। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? m1 देखिए प्यारे बच्चों x1 y1 x2 y2, m1 यहाँ 2 है, m2 1 है। तो m1 2 इंटू x2 है प्यारे बच्चों -2 प्लस m2 है 1 इंटू x1 है 4 अपान m1 प्लस m1 है 2 प्लस m2 है 1। अब देखिए फिर आइए कोटि को निकालिए m1 2 इंटू y2, यहाँ बिंदुओं से देखो y2 है -3 प्लस m2 है 1 इंटू y1 है -1 होल अपान m1 है 2 प्लस m2 है 1। अब ये हो गया 2 दूनी 4, लेकिन प्लस माइनस का गुणा -4 प्लस 4/3 कामा -2 इंटू -3 हो गया -6
और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया 1/3 प्यारे बच्चों। तो ये हो गया -4 + 4 0, 0/3 0 हो गया, -6 - 1 -7 हुआ, तो ये हो गया -7/3। तो ये आपका आंसर हो गया। आपने क्या निकाला कि रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं C और D का निर्देशांक आपने निकाला प्यारे बच्चों।